नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सेड़वा बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर। जंगली सूअरों से राहत दिलाने एवं बिजली कटौती सहित विभिन्न समस्याओं के निवारण किसानों ने हेतु मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सेड़वा को सौंपा ज्ञापन। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए सेड़वा बाड़मेर से कैमरामैन सहयोगी मंजूर खान के साथ संवाददाता मोहम्मद हनीफ की ये खास रिपोर्ट। उपखंड मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत काटिया के किसानों ने मिलकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि ग्राम पंचायत काटिया के आसपास जंगली सूअरों की संख्या बढ़ी, जिससे कि किसानों को रात भर जंगली सूअरों से फसल बचाने और पशुओं को बचाने के लिए रात भर जागना पड़ा। कहीं बार किसानों के ऊपर जंगली सूअरों ने हमला भी कर देते हैं। ऐसे कई घटनाएं सामने आई, जिससे किसानों का जीना दूभर कर दिया। और ग्राम पंचायत की एक मुख्य समस्या है जो बिजली कटौती को लेकर भी उपखंड अधिकारी को बताया। यदि इस समय का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण मिलकर उपखंड मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन देंगे। इस अवसर पर चेयरमैन बशीर खान धारेजा, युवा नेता नेपाल सिंह काटिया, पूर्व पंचायत समिति सदस्य जालम सिंह, नगाराम भादू, रणछोड़ सिंह, जगराम चौधरी, गफूर खान, पप्पू लाल, बलवंत सिंह, मोटाराम, गुलाराम, देवराज, बाकाराम, मानाराम आदि उपस्थित रहे। देखिए, ग्राम पंचायत काटिया और आसपास के क्षेत्र में जिस प्रकार से जंगली सूअर यानी कि भंडूरा का जो प्रकोप बढ़ा है, आए दिन वो जंगली सूअर किसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उसके जो फसल है उसको नष्ट कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के जैसे अकेला किसान आता है उसके ऊपर हमले, जैसे पशु पक्षी जो छोटे बच्चे उनको खा जाते हैं। और इस प्रकार का इनकी बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए बहुत ही अत्यंत ज्वलनशील मुद्दा है। इसको लेकर हमने आज काटिया परिवार के जो भी लोग थे उन्होंने सम्मानीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और इस समस्या का समाधान कैसे करें इसके ऊपर सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचा, इसलिए ज्ञापन दिया है। देखिए, निपटना उनसे नहीं होता, क्योंकि अकेला किसान होता है तो वो अपनी फसल बर्बादी ही देखता है, क्योंकि खुद की यदि जान बचानी है तो उसको फसल नष्ट करवानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। और दूसरी जो समस्या है बिजली विभाग की, अब जैसे कि बारिश का मौसम है और सेड़वा की मैं बात करूं तो IN ऑफिस से जितनी भी लाइन आती है उसके ऊपर कहीं पर भी झाड़ी कटिंग नहीं है। और दूसरी बात है, जो यहाँ कर्मचारी लाइनमैन है वो कभी भी ड्यूटी पर नहीं आते हैं। हो सकता है एक आध कोई आ जाता कभी कभार, वो अलग बात है। और जो भी 33 के लाइन झाड़ी कटिंग नहीं हुई, वहाँ यदि हम किसान हैं जो अपने अपने खेतों में यदि झाड़ी कटिंग करते हैं तो उसके लिए सिट डाउन भी नहीं मिलता है। यदि कभी कभी कर्मचारी तो यहाँ तक कहते हैं कि हम सेविंग करवा रहे हैं उसके बाद सिट डाउन देंगे, या फिर दाढ़ी करवा रहे हैं या कटिंग करा उसके बाद सेट डाउन। इस प्रकार की विभिन्न समस्याओं से लेकर हम आते हैं। इस मजबूरन होकर आज हमें एसडीएम साहब को ज्ञापन देना पड़ा और साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले 5 या 6 दिन में इसका समाधान होगा। यदि समाधान नहीं हुआ तो हम ग्राम पंचायत काटिया के मुख्यालय के ऊपर धरने पर बैठेंगे। ये हमने एसडीएम साहब को पहले से चेतावनी दी है और साहब ने हमें आश्वासन दिया है। हम जो उस आश्वासन से भी आश्वस्त है और आने वाले समय में हम धरना प्रदर्शन करेंगे यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ। मेरा नाम सखी मोहम्मद है, चीफ खलीफा जिलानी जमात। मेरा अर्ज़ ये है कि हमारे इस इलाके के अंदर ये भंडूरा जिसको बोलते हैं, सूअर बोलते हैं, और इस इलाके के अंदर इतना इसका आतंक मचा हुआ है कि पूरे इलाके के अंदर तहस नहस कर दिया है। एक तो फसलों जितनी भी है उसको ख़त्म कर देते हैं, फसलों को ख़त्म कर देते हैं। और दूसरे में हमारे गांव यानी मेरा गांव बीसासर है, इस गांव के अंदर कम से कम 20 से 25 बकरियां जो है वो रात को लोग अपने बांध देते हैं या तारबंदी करके उसके अंदर डाल देते हैं। तो रात की टाइम आते हैं, नीचे से खोद देते हैं, उसको जाली को फेंक देते हैं और वो बकरियां बड़ी बड़ी बकरियां 20-20, 25-25 हज़ार की बकरियां हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं और कई तरह का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और 1-2 आदमी के भी पीछे पड़े, लेकिन उनके पास में लट्ठा डंडे वगैरह के हिसाब से उनका बचाव हुआ। और बाकी गांव के लोग बहुत इसके आतंक से बहुत परेशान हैं और मेरी प्रशासन से अपील है कि इसका कैसे भी करके राजस्थान सरकार और हमारे यहाँ का जो एसडीएम साहब है या तहसीलदार साहब है या अन्य और भी जो कि पदाधिकारी हैं, वन विभाग है, उन सभी से मेरा ये अर्ज़ है, अपील है कि आप इस मवेशी को बचाएं और हम सब को बचाएं और हमारी फसलों को भी बचाएं। ये जंगली जानवर जो हैं भंडूरा,
इसकी वजह से हमारे इलाके के अंदर बहुत ज़बरदस्त, हर गांव के अंदर, मैं एक कोई गांव की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे ये पूरे इलाके के जितने भी गांव हैं इन सब के अंदर इनका बहुत तहलका मचा हुआ है। और ये एक साथ 15-15, 20-20, 25-25 का झुंड होता है और जिस खेतों के अंदर फसल होती है उस फसल को भी ख़त्म करते हैं। अभी ये हमारे यहाँ ये चिबड़िए वगैरह हैं या कारिंग वगैरह हैं, ये टिनसी है जो खेतों में तैयार होती है तो पूरा तहस नहस कर देते हैं। मेरी प्रशासन से अपील है कैसे भी करके इसका पूरा बंदोबस्त किया जाए, वरना ये पूरे इलाके के अंदर गरीब किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरी अपील है, मुझे यकीन है कि ये मेरी आवाज़ को सुन करके इसके ऊपर कुछ न कुछ फैसला लिया जाएगा। हमारे MLA साहब से भी मेरा अर्ज़ है कि इसके लिए हमारे सबकी पूरी 36 कौम का नुकसान हो रहा है, कोई एक कौम का नहीं है। इस भंडूरों के लिए वन विभाग या कोई ऐसी टीम बना करके गरीबों के लिए मदद करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक तो भंडूरा घना तंग करे, किसानों के लोग खेतों के नुकसान करते हैं और छोटे छोटे बकरियों को, पशुओं को खा जाते हैं। और एक लाइनमैन लाइट की बहुत समस्या है, समय पर लाइट नहीं आती, रात को कटौती ज़्यादा रहती है। ऐसे साहब ने कहा कि अधिकारियों से बात करके आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें ABC न्यूज़ नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के साथ।